नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग होगी। लव हो या एनर्जी चेकिंग भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये सिंगल्स के लिए होगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। कभी आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, आप रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि मैं सिंगल हूँ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसीलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप सिंगल खुद को मानते हो या नहीं। अगर मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए यानी मेष राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 5 से लेके 11 तारीख तक देख लेते हैं। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कहूँ या प्रेजेंट एनर्जी कहूँ, उसको चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट जो आपकी एनर्जी है या फिर आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ऐसा लगता है कि आप पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़ के एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और वो स्टेबल शुरुआत होगी। लेकिन स्टेबिलिटी बहुत चीजों से आता है। पैसा, जिसे फिनांस बोलते हैं, पैसों की वजह से, रिश्ते में स्टेबिलिटी, लाइफ में जो आगे पीछे कुछ हचपच हो रहा था, गड़बड़ चल रहा था, परेशानी चल रही थी, उसमें स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का सोच जो है हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए पैसा ही स्टेबिलिटी है, जिनके पास पैसे हैं प्यार में स्टेबिलिटी नहीं है तो वो सोच रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में प्यार, पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, कुछ नया शुरुआत, इन चीजों के एनर्जी में आप हो। आप पास्ट की चीजों से बाहर आके अभी आप पूरी तरीके से स्टेबल एनर्जी में हो और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो अपने लाइफ में, वो हर क्षेत्र में। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देखो कार्ड खुद ब खुद गिर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में या तो आप किसी के साथ मिलके कोई नया काम, बिजनेस, ये सब शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। कोई बिजनेस डालना, कोई नया काम शुरू करना, कहीं किसी के मदद से कहीं जॉब लग जाए, इन चीजों में आप इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके तो आप इन्वॉल्व थे ही अपने लाइफ में। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में थे जहां ऑलरेडी कोई था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थे। तो ऐसे बंदा या बंदी के साथ आप जुड़े हुए थे, और हो सकता है कि ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से ही था। तो पास्ट की एनर्जी में ऐसा लगता है कि आप काम के साथ साथ रिश्ते को भी स्टेबल बनाने की कोशिश जो है आप पास्ट से ही कर रहे थे, लेकिन वो शायद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। अभी देखेंगे कि अभी तो आप सिंगल हो, अगर पास्ट से कोई आ रहा है आपके लाइफ में, देख लेते हैं क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं कि पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आने की चांसेस है, अगर है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। टेन ऑफ कप्स, डेफिनेटली पास्ट का कोई बंदा या बंदी
आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं, जिनके साथ आपका ऐसा कहूँ कि आपके शादी जैसे रिश्ता था, पारिवारिक संबंध था, आप परिवार में थे, या फिर परिवार बनाने के बारे में आपने प्लानिंग कर लिया था, जिसके साथ आप एक परिवार का सपना देख रहे थे, एक स्टेबल एनर्जी में थे, स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके साथ आप ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर आपके इनके साथ ऑलरेडी शादी हो चुका था, आपके बच्चे भी होंगे, परिवार भी है, तो ये पर्सन अकेला बहुत ज्यादा रिश्ते को संभालने में उनको बर्डन महसूस हो रहा है, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। तो अब ये सोच रहे हैं कि रिश्ते में वापसी करेंगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा थे, अगर नहीं थे लेकिन शादी की बात चल रही थी, शादी जैसा ही रिश्ता था, बहुत सारे लोगों के ऐसे रिश्ते हैं जो शादी जैसे ही है, केवल मात्र शादी नहीं हुआ है। तो ऐसा भी अगर रिश्ता था तो हाँ, डेफिनेटली वो पर्सन आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, और आने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो उनके आने के चांसेस आप बहुत अच्छा समझ सकते हो। अब हम देखेंगे नया, बहुत सारे लोग नए लोगों को भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो नया कोई आ रहा है जो नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके लाइफ में नया कोई आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। जो नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है अगर आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो लोग नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो डेफिनेटली कोई ऐसी बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है जो पूरी तरीके से स्टेबल हो, जो पूरी तरीके से शांत हो, जो पूरी तरीके से बैलेंस बंदा या बंदी हो, जो हमेशा समझदारी का इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, हर चीज में बैलेंस करते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, हर परिस्थिति में खुद को किस तरीके से बैलेंस रखना है, खुद को किस तरीके से आगे ले जाना है, खुद को किस तरीके से संभालना है, ये बंदा या बंदी जानता है या जानती है। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में जरूर आने की चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस है। कुछ लोगों का, जो लोग सिंगल है, ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि ऐसा बंदा या बंदी ही मेरे लाइफ में आ जाए तो मैं इनके साथ शादी कर सकता हूँ, या फिर उनको देख के आपको ये लग सकता है कि मैं इनके साथ फ्यूचर देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो डेफिनेटली नए आने की भी चांसेस है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, और बैलेंस, इंसान में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये बैलेंस मेंटलिटी का बंदा या बंदी होगी, हर चीज को सही तरीके से करने वाला, सोचने वाला या सोचने वाली कोई ऐसी बंदी या बंदा होगी। अब हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एरीज के जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एरीज, देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरे लिए तो कौन करेगा। कौन करता है सबका चिंता? यूनिवर्स करता है, भगवान करते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर करते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ उन पर छोड़ दो। जो आपके लिए सही होगा वो आपके लिए वही करेंगे। चाहे नए रिश्ते आ रहे हैं, अगर नया सही है तो नया करेंगे, अगर पुराने रिश्ते आपके लिए सही हैं तो उसको पुराने रिश्ते आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको खुद से कोई भी ऐसी चिंता में खुद को रखना नहीं है, हाय मेरे साथ क्या होगा, मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। आप अपना काम करते जाइए, जो चिंता करना है वो उन पर छोड़ दीजिए।
वो सब कुछ आपके लिए करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।